क्या आपके भी ब्लाउज़ रखे रखे टाइट हो गए हैं, अब आप पहनना चाहते हैं तो लूज़ नहीं है? तो हम आपको सिखाएंगे घर बैठे ब्लाउज़ को लूज़ करने का बहुत आसान तरीका, और आपके पैसे भी बच जाएंगे, टेलर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ब्लाउज़ को पूरी तरीके से ओपन कर लेना है, जैसे कि साइड से। खोलने का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी सिलाइयाँ थी इसमें, तो मैंने वो सारी सिलाइयाँ हटा दी और स्लीव्स इसमें ओपन अटैच थी तो वह वैसे ही रहने दी मैंने। अब इसमें हमने फिटिंग कैसे करनी है, इसको ढीला करने का तरीका बताएंगे, लेकिन आपने पहले प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से कपड़े में फिनिशिंग आ जाती है। और जैसे कि आपको पता है पैडेड ब्लाउज़ है और मेरी किसी अपने परिचित का है, तो यह ब्लाउज़ सिला भी मैंने ही है और इसे फिटिंग वापस से मुझे करना है, क्योंकि जिनका है ये शादी के बाद वो बहुत मोटे हो गए हैं। इस ब्लाउज़ की कटिंग भी मैंने शेयर की थी आपके साथ, आपको पता होगा, तो इसी चैनल पे वीडियो डाला हुआ है। अब यहाँ पे सेंटर से फोल्ड करेंगे फ्रंट पार्ट को। अब मुझे ये 38 चेस्ट के अकॉर्डिंग बनाना है, 28 कमर के अकॉर्डिंग बनाना है, तो 20 सेंटर से फोल्ड किया। सेंटर मार्क करेंगे, इस साइड से भी पकड़ेंगे और सेंटर मार्क करेंगे, ताकि हमारा जो पैडेड ब्लाउज़ है ये इसका सेंटर भी ख़राब ना हो। अब यहाँ से फिटिंग के निशान लगाएंगे। डीप नेक ब्लाउज़ है तो इसमें लूजिंग के साथ तो नहीं लेना है हमने। अब 38 है चेस्ट, तो 38 का चौथाई भाग 9.5 पे हम लगाएंगे। यहाँ पे मैं 9.5 पे मार्क कर रही हूँ। और कमर के लिए मैं 7 इंच पे लूँगी, क्योंकि 28 कमर पे मुझे रेडी करना है। यहाँ पे भी हम 9.5 लेंगे, क्योंकि ये चेस्ट लाइन है, ठीक है। कपड़ा मार्जिन बहुत नाम को बचा है इसमें। यहाँ पे कमर का चौथाई भाग, जैसे 28 है तो 7 लेंगे हम चौथाई भाग। कोई लूजिंग वगैरह इसमें एक्स्ट्रा नहीं लेनी है, क्योंकि डीप नेक ब्लाउज़ है। इसमें नॉर्मल जो साइज़ है उसी का हम फिक्स नाप का लगाते हैं, ठीक है। कितना आसान है सेंटर से मार्क करना। अब दोनों निशान आपस में हम जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक। घर बैठे आप अपने ब्लाउज़ को लूज़ भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं, सेम मेथड से। टाइट करना है तो भी आपको स्लीव्स पे थोड़ा सा खोलना पड़ता है आर्म होल के पास, पर मैंने यहाँ पे पूरा ही खोल दिया है, क्योंकि मुझे बहुत सारी सिलाइयाँ पसंद नहीं है। जो मेरी मेन सिलाई है वो, और एक और सिलाई, बस इससे ज़्यादा सिलाई मुझे पसंद नहीं है। अब यहाँ पे हम सेट करके रखेंगे अच्छे से, और आर्म होल के पास भी हम निशान लगाएंगे, गोलाई का भी निशान लगाएंगे। पहले हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। नीचे की ओर से हम शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो स्लीव्स की तरफ से भी शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे गोलाई का, जैसे कि हमारी गोलाई है, मुझे बताया तो नहीं है मेज़रमेंट, क्योंकि एक मेरे अपने का ही है, तो मुझे अंदाज़ा है कि 5.5 के करीब सही रहेगा, क्योंकि 38 चेस्ट में 5.5 के लगभग गोलाई होती है बाजू की, या 5.25 तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। और जो बाइसेप्स है वो 7 इंच के लगभग होता है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से चेस्ट वाली लाइन पे भी हम मिलाएंगे, लेकिन बाइसेप्स में 7 इंच पे रखूँगी। ये आपने देखा कि मैंने बाइसेप्स का भी निशान लगाया है, अंदाज़ा नहीं लगाया, क्योंकि अगर पूरा ब्लाउज़ ठीक है लेकिन आर्म होल के पास ही नहीं आया तो क्या फ़ायदा इस फिटिंग करने का। तो बाइसेप्स का निशान भी लगाना है, जो आपको साइज़ में चाहिए उसी साइज़ का होना चाहिए, एक्यूरेट। तो सेम फिटिंग हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे, और यहाँ पे एक सिलाई और लगाएंगे, और फिर उसके बाद कहेंगे जिसका भी है कि इससे ज़्यादा मोटे होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कपड़ा ख़त्म हो चुका है ब्लाउज़ में, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा लूज़। एक सिलाई हमने इसमें और लगा दी। सो गाइज़, अगर आप शुरू से सिलाई सीखना चाहते हैं तो सेकंड चैनल पे डेली क्लास अपलोड होती है 1 बजे, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप शुरू से सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारे सेकंड चैनल पे बिगनर के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस घर बैठे आपने सिलाई सीखनी है डेली 1 बजे वीडियो देखकर। अब दूसरी साइड भी सेम फिटिंग के मार्क करेंगे, तो यहाँ पे गोलाई लेंगे जितना हमने दूसरी साइड लिया है वैसे ही, तो मैं 5.5 लूँगी। अगर बहुत हैवी चेस्ट साइज़ के हो तो राइट हैंड साइड किसी किसी का थोड़ा मोटा होता है, तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। सेम निशान लगाएंगे बाइसेप्स का आधा। बाइसेप्स कहाँ पे होता है, स्लीव की ऊपर लेंथ से 3 इंच नीचे, और आर्म होल साइड पे स्ट्रेट रखना है, ठीक है। तो यहाँ बाइसेप्स मैंने 7 इंच पे लिया। अब यहाँ पे मैं स्लीव्स की तरफ से स्टिचिंग करना शुरू कर रही हूँ, और आपने थोड़ा स्लो प्रोसेस से करनी है, अगर वर्क वगैरह है ब्लाउज़ में तो इस तरह से आपने सिलाई लगा के इसे, नीचे की ओर भी हमारा मार्जिन इक्वल होना चाहिए दोनों साइड से, इस चीज़ का ना ध्यान रखना है फिनिशिंग से। और जो हमारा स्लीव्स का जो मार्जिन है ना आर्म होल, वो ऊपर की ओर करना होता है। तो देखिए ये पैडेड ब्लाउज़ है, फिर भी हमने घर बैठे कितनी ईजी तरीके से इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग कर ली है।
लूज़ करना है तो भी मेथड ऐसा ही होता है और टाइट करना है तो भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सिलाई और लगा दूँगी ताकि भाई दोनों साइड से खोल सकें, अगर आप मोटे हो रहे हो तो, ठीक है। पतले हो रहे हो तो इसमें लगा सकते हो और सिलाई, दोनों ही मेथड ईजी हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि 2 सिलाई लगा देना चाहिए ताकि यहाँ पे हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है, और जहाँ पे भी एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हम कट कर देंगे, और जहाँ पे तुरपाई खुल गई है वहाँ पे तुरपाई को दोबारा से सही करेंगे, और कहीं पे हुक वगैरह ख़राब है, आई वगैरह ख़राब है तो उसे भी ठीक करेंगे। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके पास ऑल्टर के लिए आती है तो उसे उस पर आपने पूरा ध्यान देना होता है, फिनिशिंग के साथ काम करना होता है। तो आपने देखा हमने 5 मिनट में ये ब्लाउज़ लूज़ कर लिया, और वो भी बहुत आसान तरीके से। 5 मिनट सिलाई को उधेड़ने में लगते हैं, जो कि मैंने नहीं दिखाया क्योंकि उधेड़ने का काम मैं बैठे बैठे कर लेती हूँ, फिर स्टिचिंग का काम मैं मशीन पे कभी भी कर सकती हूँ। अगर उधेड़ा हुआ नहीं होता है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। कई बार तो कस्टमर से कह देती हूँ कि आप ही उधेड़ के दे देना, मैं आपका लूज टाइट जो भी होगा वो मैं कर दूँगी। ये तो मेरे किसी अपने का था तो उन्होंने तो कुछ करना नहीं था, सब कुछ मुझे ही करना था। तो ये ब्लाउज़ की फ़िटिंग कंप्लीट हो गई है। आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें। बाय बाय।